नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, विशेष शिक्षक के 100 पदों पर होगी भर्ती, आदेश जारी। ये टीचर बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। स्कूल शिक्षा विभाग ने आज विशेष शिक्षक के पदों पर भर्ती के लिए स्वीकृति दी है। लोक शिक्षण संचालय को इस संबंध में अधिसूचना भी जारी हुई है, जिसमें यह कहा गया कि प्रदेश में स्वीकृत 884 पदों में से 100 पदों पर भर्ती की जाएगी। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश भर के शालाओं में स्पेशल एजुकेटर के लिए भर्ती के लिए कहा था। वहीं अब आदेश अनुसार यह भर्ती निकाली गई है। बता दें कि विशेष शिक्षक भर्ती के लिए अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। वह 100 पदों पर स्वीकृति मिलने के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने भर्ती के आदेश जारी किए। वहीं अब जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जिसमें आवेदन करने की तारीख समेत अन्य जानकारियां दी जाएंगी। आदेश के असंभवतः अगले महीने ही नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। शराब प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी, इस जिले में खुलेंगी 4 नई शराब दुकानें, आदेश जारी। जो मदिरा प्रेमियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। राजनांदगांव जिले के वनांचल क्षेत्र में नई शराब की दुकानें स्थापित की जाएगी। इसके लिए कार्यालय आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर ने स्वीकृति दी है। बता दें कि इससे पहले जांजगीर चांपा 4 व बलौदा बाजार में 21 नई शराब की दुकानें खोली जाएंगी। उल्लेखनीय है कि जिले के अंदरूनी हिस्से में निवासरत शराब प्रेमियों के लिए आबकारी विभाग ने होली के बाद बड़ा तोहफा दे दिया। जिला मुख्यालय मोहला सहित चिलहाटी, तहसील मुख्यालय खंडगांव, तहसील मुख्यालय औंधी में नया शराब भट्टी खोले जाने को लेकर आबकारी आयुक्त कार्यालय ने प्रशासनिक तौर पर स्वीकृति प्रदान कर दी है। प्याज किसानों की बल्ले बल्ले, केंद्रीय कृषि मंत्री का बड़ा ऐलान, अब नहीं देना होगा एक्सपोर्ट ड्यूटी। जो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को देश भर के प्याज किसानों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। कृषि मंत्री ने प्याज पर लगने वाले निर्यात शुल्क को पूरी तरह से हटाने का ऐलान किया है। फिलहाल प्याज किसानों को बाहर प्याज के निर्यात के लिए 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी चुकानी पड़ती है, जिससे अब पूरी तरह से हटाने का निर्णय लिया गया है। बीजापुर में एसटीएफ वाहन को उड़ाने की कोशिश, नेशनल हाईवे पर विस्फोट, 2 जवान घायल। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने रविवार को एसटीएफ के वाहन को धमाका करके उड़ाने की कोशिश की। बीजापुर भोपालपट्टनम के बीच गोरला नाले के पास आईडी ब्लास्ट के बाद जवानों पर नक्सलियों ने फायरिंग भी की। नक्सलियों ने भोपालपट्टनम नेशनल हाईवे पर जवानों के पिकअप वाहन को निशाना बनाकर विस्फोट किया। इस हमले में 2 जवानों के घायल होने की खबर है। वह जवान एंटी नक्सल ऑपरेशन से लौट रहे थे। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शाम 5:45 के आसपास नक्सल अभियान से वापसी के दौरान स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ के वाहन पर गोरला नाला के समीप नेशनल हाईवे पर नक्सलियों की ओर से आईईडी ब्लास्ट किया गया। कार्ड छापा, 300 लोग प्रति भोज में शामिल हुए। शानदार तरीके से मनाया गया बच्चिया का जन्मदिन, गिफ्ट भी मिला बहुत खास। जिन लोगों को निमंत्रण कार्ड बांटे गए, भव्य समारोह आयोजित हुआ। मैं खाने में लोगों को बुलाया गया। मैं छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में एक बच्चिया का जन्म उत्सव मनाया गया। यह जन्म उत्सव सुर्खियों में है। मैं शायद यह पहला मामला होगा जब किसी गोवंश का जन्मदिन इतने भव्य तरीके से मनाया गया। मैं जन्म उत्सव के दौरान केक काटने की रस्म भी निभाई गई। लोगों ने बच्चिया को विशेष गिफ्ट भी दिया। गोवंश के मालिक ने बताया कि बच्चिया का नाम हमने राधिका रखा है। इसके जन्म के बाद से हमारे जीवन में कई तरह की खुशियां आई, जिसके बाद हमने जन्म उत्सव मनाने का फैसला किया। राधिका का जन्म 3 महीने पहले हुआ था और वह 4 में से 3 पैरों से विकलांग थी, जिसका ऑपरेशन कराया गया था। 2 राज्यों में हाई अलर्ट, हो सकते हैं बड़े आईईडी धमाके, निशाने में सुरक्षा बल के जवान। छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान के तहत लगातार कार्रवाई हो रही है। नक्सल विरोधी अभियान के प्रमुख क्षेत्रों में आईईडी विस्फोट और हथियारों के बरामदगी के बाद अलर्ट जारी किया गया। यह अलर्ट छत्तीसगढ़ के साथ झारखंड के लिए भी जारी किया गया। अधिकारियों ने बताया कि आईईडी बरामद होने और विस्फोटों के मामलों में ऐसे समय में वृद्धि देखी गई है जब मार्च 2026 तक देश से वामपंथी उग्रवाद को खत्म करने के केंद्र सरकार के लक्ष्य को पूरा करने के लिए नक्सलियों के क्षेत्र में सुरक्षा बलों के अभियानों में तेजी आई है। मैं एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सुरक्षा बल खासकर छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के सुदूर जिलों में नए शिविर स्थापित कर रहे हैं। माओवादी अब आमने सामने की मुठभेड़ों में शामिल नहीं होते क्योंकि उनके पास हथियार एवं गोला बारूद की कमी है। इसलिए वे सैनिकों को मारने या उन्हें घायल करने के लिए आईईडी का अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आईईडी संबंधित घटनाओं के विश्लेषण के दौरान इनकी संख्या में काफी वृद्धि देखने को मिली है और इसलिए TCOC अवधि करीब आने के बीच सुरक्षा बलों के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है।
अंबिकापुर में हथियारों के दम पर लूट करने वाले बदमाश गिरफ्तार, झारखंड के अपराधी मिले थे 7। सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र में सिलसिलेवार हो रही लूट की 3 घटनाओं का पुलिस ने राजफाश कर दिया। इसके अलावा अंबिकापुर के नजदीक महिला से स्कूटी लूट की घटना में शामिल 3 आरोपितों के साथ लूट के जेवरात खरीदने वाले 2 व्यवसायियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मैं आरोपितों में कुन मेरा नवापारा थाना सीतापुर निवासी शिवा उर्फ डेविड, ग्राम मेड़ो थाना सनहा जिला लोहरदगा झारखंड निवासी लखन ओबराव उम्र 38 वर्षीय तथा तमता सोनारपारा पत्थलगांव जिला जसपुर निवासी रूपेंद्र श्रीवास उम्र 27 वर्षीय शामिल है। सुविधा में बढ़ोतरी, नए सिरे से होगा डायल 112 का टेंडर, 33 जिलों में सेवा देने की तैयारी। ये राज्य में 11 पुराने जिलों सहित नए 5 जिलों में वर्तमान में डायल 112 की सेवा संचालित की जा रही है। मैं डायल 112 सेवा का अब नए सिरे से टेंडर जारी करने की तैयारी की जा रही है। मैं डायल 112 को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इसके लिए पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम ने डायल 112 मुख्यालय पहुंचकर सिस्टम की जानकारी ली है। छत्तीसगढ़ सरकार की बड़ी पहल, गोद लेने पर अब दत्तक पुत्र नहीं दत्तक संतान शब्द का होगा जिक्र। ये छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए दत्तक पुत्र अधिनियम में बड़ा बदलाव किया है। नए बदलाव के तहत अब दस्तावेजों में दत्तक पुत्र की जगह दत्तक संतान शब्द का उपयोग किया जाएगा। वह छत्तीसगढ़ सरकार के इस निर्णय को लैंगिक समानता और सामाजिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार के इस बदलाव को सामाजिक सुधार व महिला सशक्तिकरण के लिए काम करने वाले लोग सराह रहे हैं। मसलन सामाजिक कार्यकर्ता भी पोलमा और विभा सिंह ने सरकार के इस कदम को परिवर्तनकारी करार दिया। मैं सरकार ने यह कदम क्यों उठाया और राज्य में इसकी जरूरत क्यों थी, इस पर बात करने से पहले ये जान लेते हैं कि राज्य में संतान गोद लेने की स्थिति क्या है। मैं जरा पीछे मुड़कर देखें तो राज्य में पद्म विभूषण तीजन बाई और पद्मश्री फूलवासन बाई काफी पहले से ही पुरुषवादी सोच वाले समाज में महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिलाने की दिशा में काम कर रहे हैं। मैं सबसे पहले बात तीजन बाई की, दुर्ग जिले की रहने वाली तीजन बाई ने साल 1969 में 13 वर्ष की उम्र में जब पहली बार महाभारत की कहानियां का मंच प्रदर्शन किया तो देखने वाले हैरान रह गए। मैं तब मंचों पर पंडवानी के प्रस्तुतिकरण की अपनी अघोषित परंपरा थी। वह महिला पंडवानी गायिकाएं केवल बैठकर गा सकती थी, जिसे वेदमती शैली कहा जाता है। 50 किलोमीटर लंबी निकाली गई गौ प्रतिष्ठा दंडवत यात्रा, गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग, देखें वीडियो। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में गो तस्करी के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए 50 किलोमीटर लंबी दंडवत यात्रा निकाली गई। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने यात्रा में भाग लिया। बता दें कि जिले में गो तस्करी के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर अनूठी दंडवत यात्रा निकाली गई। यात्रा के दौरान प्रदर्शनकारियों ने नारियल पकड़कर दंडवत करते हुए अपनी मांगों को प्रमुखता से उठाया। इस यात्रा का नेतृत्व उमेश से बिसेन और मेघा चौहान ने किया, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। वाहनों में लगेगा हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, इस दिन से शुरू होगी सख्ती। जो वाहन में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य रूप से लगाने 15 अप्रैल से सख्ती शुरू होगी। में 31 मार्च की डेडलाइन समाप्त होने के बाद 1 अप्रैल से 15 तक वाहन चालकों को समझाइश दी जाएगी। इसके बाद राज्य पुलिस अभियान चलाकर चलानी कार्रवाई करेगी। में डेडलाइन 30 मार्च तय होने के बाद भी नहीं लगवा रहे हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट 1 अप्रैल 2019 के पहले की 40 लाख से ज्यादा वाहनों में इसे लगाया जाना है। में फिलहाल सख्ती नहीं होने से पिछले 2 महीने में 50,000 वाहन मालिकों द्वारा नंबर प्लेट लगवाए गए। वहीं 10,000 से वाहन मालिकों द्वारा नंबर प्लेट लगाने के लिए आवेदन दिया। इसकी जांच करने के बाद नंबर प्लेट लगाए जा रहे हैं। मैं खास तौर पर 15 साल पुराने बिना फिटनेस परमिट और टैक्स नहीं देने वाले ब्लैक लिस्टेड वाहनों और पंजीयन नंबरों की छानबीन की जा रही है। छुट्टी के दिनों में भी खुलेंगे रजिस्ट्री कार्यालय, लेकिन देना होगा अतिरिक्त शुल्क। जो वित्तीय वर्ष 2024-26 के अंतिम दिनों में राजस्व संग्रहण को ध्यान में रखते हुए पंजीयन विभाग ने एक अहम फैसला लिया। राज्य के सभी पंजीयन कार्यालय अब शासकीय अवकाश के दिनों में भी खुले रहेंगे, ताकि दस्तावेजों के पंजीयन की प्रक्रिया बिना बाधा के जारी रहे। हालांकि अवकाश के दिनों में रजिस्ट्री कराने पर लोगों को सामान्य शुल्क के अलावा अतिरिक्त चार्ज भी देना होगा। यह अतिरिक्त शुल्क डॉक्यूमेंट वैल्यू के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही, छात्र की जगह स्वीपर ने दिया 5वीं का पेपर, डीओ बोले परीक्षा केंद्र अध्यक्ष के खिलाफ होगी कार्रवाई। जिले में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। 5वीं बोर्ड की परीक्षा में विद्यार्थी की जगह अंशकालीन स्वीपर ने पेपर दिया है। यह मामला लल्लूराम.com के कैमरे में कैद हो गया। पूरा मामला लखनपुर विकासखंड के ग्राम तिरकेला के आश्रित ग्राम सुगा आमा शासकीय प्राथमिक शाला का है। बता दें कि आज सुबह 9 से 11 बजे तक 5वीं की हिंदी विषय की परीक्षा आयोजित की थी। मैंने सुगा आमा के प्राथमिक स्कूल
स्कूल में विद्यार्थी की जगह अंशकालीन स्वीपर ने एग्जाम दिलाया। में इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि शिक्षा विभाग के अधिकारी कितने लापरवाह हैं। इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी अशोक सिंह ने कहा, लापरवाह परीक्षा केंद्र अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आईपीएल शुरू होते ही सजा सट्टेबाजी का बाजार, ऑनलाइन सट्टा संचालित करते 2 सटोरिये गिरफ्तार। जब आईपीएल शुरू होते ही सट्टेबाजों की सक्रियता बढ़ गई है और ऑनलाइन सट्टेबाजी का जाल तेजी से फैल रहा है। रायपुर में पुलिस ने ऐसी ही एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 सटोरियों को गिरफ्तार किया, जो मोबाइल के जरिए क्रिकेट और अन्य खेलों पर सट्टा संचालित कर रहे थे। पुलिस ने मौके से 2 मोबाइल जब्त किए, जिनमें सट्टेबाजी के सबूत मिले। जानकारी के अनुसार बता दें कि आईजी रायपुर रेंज अमरीश मिश्रा और एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह के निर्देश पर एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और तेलीबंधा पुलिस को सट्टेबाजों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। इसी दौरान 23 मार्च 2025 को एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट को सूचना मिली कि तेलीबंधा थाना क्षेत्र की गली नंबर 3 में स्थित गौतम डेली नीड्स के सामने 2 व्यक्ति मोबाइल के जरिए ऑनलाइन सट्टा संचालित कर रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों व्यक्तियों को पकड़ा। पूछताछ में उन्होंने अपनी पहचान चंचल दास जय सिंघानी और गौतम आहूजा उम्र 21 वर्षीय दोनों निवासी तेलीबंधा रायपुर के रूप में बताई है। छत्तीसगढ़ में 4 करोड़ की ठगी, 7 साल से फरार चीट फंड कंपनी पीएसीएल के डायरेक्टर से गिरफ्तार। देश भर में 17,000 करोड़ से अधिक का कराया था निवेश। छत्तीसगढ़ की रतनपुर पुलिस ने आज कई हजार करोड़ की ठगी करने वाले पीएसीएल चीट फंड कंपनी के 2 डायरेक्टरों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी 7 साल से फरार चल रहे थे, जिनके खिलाफ देश भर में धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज हैं, जिसमें लाखों निवेशकों को करोड़ों रुपये का चूना लगा है। अब रतनपुर पुलिस इन आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। राजधानी में हाई प्रोफाइल जुआ अड्डे पर पुलिस का छापा, 10 जुआरी गिरफ्तार, लाखों की नकदी जब्त। राजधानी रायपुर में पुलिस ने जुए के एक बड़े अड्डे का भंडाफोड़ किया। न्यू राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र स्थित गोमती बिहार में चल रहे जुए के अड्डे पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और न्यू राजेंद्र नगर पुलिस की संयुक्त टीम ने गोमती बिहार के गोल्डन स्टेट स्थित एक मकान में छापेमारी कर 10 जुआरियों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1,66,000 नगद और 52 पत्तों की ताश बरामद की है। आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ राज्य जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 4 और 5 के तहत मामला दर्ज किया गया है। जिला अस्पताल में डॉक्टर पर रिश्वत मांगने का आरोप, पीड़िता की शिकायत के बाद प्रशासन ने लिया एक्शन, पद से हटाकर मांगा स्पष्टीकरण। जब भ्रष्टाचार के आरोप पर जिला अस्पताल के स्त्री रोग विशेषज्ञ से जवाब मांगते हुए समक्ष तलब किया गया। डॉक्टर वंदना चौधरी से स्पष्टीकरण मांगते हुए परिवार नियोजन यानी कि टीटी और एमटीपी यानी कि गर्भपात संबंधित ऑपरेशन पर रोक लगा दी गई है। कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक ने यह कार्रवाई की है। एमटीपी और टीटी ऑपरेशन अब डॉक्टर रमा घोष और डॉक्टर ममता सलूजा ही करेंगे। दरअसल जिला अस्पताल के स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना चौधरी पर सेमर चुवाकी जमंत्री पटेल पति संतोष पटेल ने शिकायत की थी कि नसबंदी ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने 6,000 रुपये की मांग की थी। उन्होंने 2,000 रुपये दे दिए थे। डॉक्टर चौधरी ने इसके बाद भी उन पर और पैसों के लिए दबाव बनाया, जिसका ऑडियो साक्ष्य के रूप में शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया। छत्तीसगढ़ में फिर बदला है मौसम, 5 जिलों में गरज चमक के साथ होगी बारिश, मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट किया जारी। छत्तीसगढ़ में पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती हवाओं के कारण मौसम फिर से बदल रहा है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कई इलाकों में बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने आज 5 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 घंटों में बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव और नारायणपुर के कुछ स्थानों में बारिश की संभावना जताई है। इन क्षेत्रों में तूफान चलने, गरज चमक, बारिश और 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से सतही हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 3 राष्ट्रपतियों का संबोधन कराने वाली पहली विधानसभा बनी छत्तीसगढ़ की विधानसभा। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ और 14 दिसंबर 2000 को छत्तीसगढ़ विधानसभा का प्रथम सत्र प्रारंभ हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन को इस वर्ष से 25 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। विधानसभा की स्थापना को भी 25 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं और इस वर्ष को छत्तीसगढ़ विधानसभा ने रजत जयंती वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया। इस पूरे वर्ष से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। यह सर्वविदित है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा ने अपनी स्थापना के समय से ही कई ऐतिहासिक कदम उठाए, जिनके कारण छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यप्रणाली की सर्वत्र प्रशंसा हुई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा उठाए गए ऐतिहासिक निर्णय में से एक गर्भगृह में प्रवेश पर स्वयंसेव निलंबन के संबंध में पूर्व में इस कॉलम में उल्लेख किया जा चुका है। उसी श्रृंखला में छत्तीसगढ़ विधानसभा के एक और ऐतिहासिक निर्णय की जानकारी दी जा रही है।
छत्तीसगढ़ में वन रक्षक भर्ती में गड़बड़ी का आरोप, पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने की केंद्रीय जांच की मांग। यह प्रदेश में पुलिस भर्ती के बाद अब वन रक्षकों की भर्ती में भी गड़बड़ी का मामला सामने आया है। इस संबंध में पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स बी श्रीनिवास राव पर गंभीर आरोप लगाते हुए केंद्रीय वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में शिकायत दर्ज कराई है। इस शिकायत के आधार पर केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार को पत्र लिखकर जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बता दें कि पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि वन विभाग में पहले कभी इतना भ्रष्टाचार नहीं था। उन्होंने आरोप लगाया कि वन रक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताएं की गई है और कैंपा योजना के तहत भी भारी भ्रष्टाचार हुआ है। देश भर में 17,000 करोड़ का फ्रॉड, पुलिस ने पकड़े 2 फरार आरोपी। जब बिलासपुर जिले के रतनपुर थाना क्षेत्र में 7 वर्षों से फरार चल रहे चिट फंड घोटाले के 2 प्रमुख आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये आरोपी देश भर के अलग अलग हिस्सों में धोखाधड़ी के मामले में शामिल थे। वह पुलिस ने पूर्व में इसी मामले में अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया था। बीएसपी के कॉक ओवन में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई स्थित भारतीय इस्पात प्राधिकरण के कॉक ओवन में सोमवार को भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। बीएसपी के आला अधिकारी भी घटनास्थल पर मौजूद थे। आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया और यह घटना शाम 4:15 से हुई थी। हालांकि आग को बुझा दिया गया और किसी जान माल की हानि नहीं हुई है। बीएसपी के अधिकारियों ने बताया कि बर्निंग चैम्बर में आग लगना एक सामान्य घटना है। एक घटना ने झकझोर दिया और बन गई पैड वुमेन, गांव की महिलाओं को कविता फ्री में बांट रही सैनिटरी पैड। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले की रहने वाली एक महिला कविता निषाद पूरे गांव के लिए पैड वुमेन बनी हुई है। मैं स्कूल से लेकर गांव की महिलाओं को फ्री में सैनिटरी पैड बांट रही है। मैं कविता निषाद ने अब तक 25,000 से अधिक सैनिटरी पैड निःशुल्क बांट दिया। मैं जिले के कई स्कूलों में सैनिटरी पैड बैंक खोला गया, मैं जहाँ से छात्राएं निःशुल्क पैड लेती है। मैं जिले के छोटे से गाँव बागरे खसा की रहने वाली कविता निषाद को पैड वुमेन के नाम से जाना जाता है। मैं हीरो अक्षय कुमार की पैडमैन मूवी और सामाजिक कार्यक्रम से प्रभावित होकर कविता ने निःशुल्क सैनिटरी पैड बैंक का निर्माण किया, जो जिले के कई सरकारी स्कूलों में संचालित है। कांग्रेस की इस महिला नेता ने लगाए भाजपा पर गंभीर आरोप, कहा निगम चुनाव में इस्तेमाल किया बाहुबल धनबल। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं छत्तीसगढ़ की सह प्रभारी जरिता लेत फलांग अपने 1 दिवसीय प्रवास के तहत अंबिकापुर पहुंची। इस दौरान उन्होंने अंबिकापुर के कांग्रेस भवन में नवनिर्वाचित कांग्रेस जिला अध्यक्ष सहित निगम व पंचायत चुनाव में निर्वाचित हुए पार्षदों व पंच बीबीसी व जिला पंचायत सदस्यों से मुलाकात की। निर्वाचित सदस्यों का उन्होंने सम्मान करते हुए बेहतर तरीके से कार्य करते हुए जनता की सेवा करने की बात कही है। यहाँ की सेंट्रल जेल में पहली से एमए तक की पढ़ाई कर रहे कैदी अफसर बोले शिक्षा के जरिए जिंदगी बदलने का प्रयास। छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर की सेंट्रल जेल देश की बाकी जेलों के लिए एक बड़ा उदाहरण बनी हुई है। यहाँ कैदियों को कक्षा पहली से लेकर एमए तक की पढ़ाई कराई जा रही है। शिक्षा सत्र 2024 से 25 में पहली कक्षा से लेकर स्नातकोत्तर तक की पढ़ाई करने वाले 291 कैदी हैं जो नियमित पढ़ाई कर रहे हैं। इन सभी कक्षाओं की परीक्षा के लिए संबंधित शिक्षा संस्थानों, बोर्ड, विश्वविद्यालयों ने रायपुर सेंट्रल जेल में परीक्षा केंद्र भी बना लिया है। तहसीलदार को हथियार दिखाकर आरोपियों ने की लूट, फिर एसबीआई बैंक के सामने धकेल दिया। छत्तीसगढ़ में लुटेरों के हौसले कितने बुलंद हैं, इस बात का अंदाजा बालोद में तहसीलदार के साथ हुई लूट की घटना से लगाया जा सकता है। दरअसल बालोद जिला मुख्यालय में और अपनी ही ईमानदारी का शिकार हो गए बालोद तहसीलदार। जी हाँ, मामला सुनने में भले ही थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन बालोद तहसीलदार अपने सीधापन के बुरी तरह फंस गए। अच्छी बात यह रही जान बच गई। दरअसल बालोद तहसीलदार आशुतोष शर्मा देर शाम अपने निवास से इवनिंग वॉक पर निकले थे। इस बीच बालोद शहर के जे स्तंभ चौक के पास एक ऑटो में सवार अज्ञात 4 लोगों ने तहसीलदार को नजदीकी एटीएम का पता पूछा, जिस पर तहसीलदार ने ऑटो सवार लोगों को बताया कि अगले चौक पर ही एटीएम है। लेकिन ऑटो में सवार लोगों ने एटीएम के नजदीक तक छोड़ देने का निवेदन किया, जिस पर तहसीलदार ऑटो में बैठ गए। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद ऑटो सवार 4 युवकों ने जेब से चाकू निकालकर तहसीलदार से अपने पास रखे पैसों की मांग की। लेकिन तहसीलदार द्वारा मना करने पर युवकों ने तहसीलदार से चाकू की धौंस दिखाते हुए उनके पास रखे पर्स को छीन लिया। मैं तहसीलदार को एसबीआई बैंक के सामने ही धकेल कर भाग गए। मैं तहसीलदार के पर्स में रखे 6,500 रुपये नकदी और आइडेंटिटी कार्ड भी अपने साथ ले गए। जिसके बाद तहसीलदार ने तत्काल बालोद कोतवाली में उक्त घटना की जानकारी दी।
अनोखा मांग, शराब दुकान खोलो साहब, हस्ताक्षर जुटाए, मोर्चा सजाया, शराब दुकान पर जनता अध्यक्ष आमने सामने। ये गरियाबंद जिले के नगर पंचायत कोपरा में सोमवार को एक अनोखा नजारा देखने को मिला, जब नगर वासियों ने शराब दुकान खोलने की मांग को लेकर नगर पंचायत अध्यक्ष को आवेदन सौंपा। में आमतौर पर शराब दुकानों का विरोध होता देखा जाता है, लेकिन यहाँ मामला उलट था। में सैकड़ों की संख्या में लोग दुकान खुलवाने के समर्थन में आगे आई। जानकारी के अनुसार बता दें कि कोपरा हाल ही में नगर पंचायत बना है। में इसी के चलते आबकारी विभाग ने शराब दुकान खोलने के लिए नगर पंचायत से एनओसी यानी कि अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा था। हालांकि नगर पंचायत अध्यक्ष ने इस पर सहमति देने से इनकार कर दिया। अध्यक्ष का कहना ऐसा विकास नहीं चाहिए, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। इधर नगर के लोगों ने सैकड़ों हस्ताक्षरों के साथ आवेदन जमा कर शराब दुकान खोलने की मांग की। अचानक बंद हुआ यह प्राइवेट स्कूल, 24 गरीब बच्चों का भविष्य अंधेरे में। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के आसपास के गांव धमनी, कड़ार, सेवार और चक्करभट्टा में शिक्षा के अधिकार के तहत 24 गरीब बच्चों ने प्राइवेट स्कूल में दाखिला लिया था। वे पहली से 8वीं कक्षा तक पढ़ रहे थे, लेकिन अचानक प्रबंधन ने नए शैक्षणिक सत्र 2025-26 से स्कूल बंद करने का निर्णय लिया, जिससे इन बच्चों की पढ़ाई पर संकट खड़ा हो गया है। सड़कों से 400 गायों को हटाकर जंगल में छोड़ने पर बजरंग दल ने सीएमओ के खिलाफ किया बड़ा प्रदर्शन, सिर मुड़वाकर किया पुतला दहन। जिले के बसना नगर में आज राष्ट्रीय बजरंग दल के नगर पंचायत सीएमओ के विरुद्ध प्रदर्शन किया। यह विरोध प्रदर्शन नगर पंचायत द्वारा 4 महीने पहले बसना नगर के सड़कों से हटाए गए गाय की उचित व्यवस्था न कर उन्हें जंगलों में छोड़ दिए जाने के लिए किया गया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बताया कि नगर पंचायत द्वारा लगभग 4 महीने पूर्व बसना नगर के मुख्य मार्ग से करीब 400 गाय उठाकर उनके रहने खाने की व्यवस्था न कर उन्हें जंगलों में तस्करों के लिए छोड़ दिया गया। उन्होंने नगर पंचायत सीएमओ पर गोवंश की तस्करी करने का आरोप लगाते हुए पुलिस ने अपराध दर्ज करने की मांग की थी। अब तक सीएमओ के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से नाराज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आज विरोध प्रदर्शन कर अपना सिर मुड़वाया और सीएमओ का पुतला दहन किया। स्मार्ट मीटर को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी विभाग को सौंपा ज्ञापन, का उपभोक्ताओं को जबरन मीटर लगाने के लिए दबाव डाला जा रहा। जिला कांग्रेस कमेटी ने स्मार्ट मीटर लगाए जाने के संबंध में बिजली विभाग के एसी मनीष तनेजा को एक ज्ञापन सौंपा है। मैं ज्ञापन में कांग्रेस ने 4 प्रमुख बिंदुओं पर सवाल उठाए और जनहित से जुड़ी जानकारी मांगी। जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस कमेटी का उद्देश्य स्मार्ट मीटर को लेकर उपभोक्ताओं की चिंताओं को सरकार और विभाग तक पहुंचाना है, ताकि इन समस्याओं का समाधान हो सके। मैं ज्ञापन में प्रमुख रूप से यह सवाल उठाए गए कि देश के विभिन्न राज्यों में जहां स्मार्ट मीटर लगाए गए वहां उपभोक्ताओं ने अधिक बिजली बिल आने की शिकायतें की है। मैं कांग्रेस ने आरोप लगाया कि विद्युत विभाग और सरकार इस समस्या का ठोस समाधान नहीं कर पा रहे और उपभोक्ताओं को संतुष्ट करने में विफल हो रहे हैं। मैं कांग्रेस ने यह भी सवाल किया है कि रायगढ़ में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जबकि उपभोक्ताओं को जबरन स्मार्ट मीटर लगाने के लिए दबाव डाला जा रहा है। यदि कोई उपभोक्ता अभी स्मार्ट मीटर नहीं लगवाता तो उसे बाद में अधिक पैसे देकर मीटर लगवाना पड़ेगा। इस स्थिति पर विभाग को स्पष्ट करना होगा। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।